जय सच्चिदानंद। शिव भगवान को हम और भी गहराई से उनको समझने की कोशिश करेंगे। माँ भगवती ने आगे कहा, वह जो लिंग स्वरूप भगवान शिव है, हमने सबने देखा है। पहले स्थूल की बात माँ भगवती ने कही, वह इशारा किया, वह जो अभी वर्तमान में है, वह का मतलब ये हुआ, वो नहीं कहा, वह कहा। हमें एक एक शब्द का अनुभव करना है। कौन से काल की बात हुई? भूतकाल होते तो वो कहते, वो नहीं कहा, यह वह कहा। वह जो है वर्तमान में, वह जो लिंग स्वरूप भगवान शिव है, हम मानते, देखा है, वह शक्तिमान है। इस बात को भी समझना पड़ेगा ना भाई, शिवलिंग तो भगवान शिव है, मान लिया, देख भी लिया है, मगर और भी कहा वह शक्तिमान है। क्या शक्ति आपको दिखाई दे रही है? नहीं। मानते हैं सर्वव्यापी भगवान की शक्ति सर्वव्याप है, अभी तक हमने अनुभव नहीं किया, तो इसको भी मानना पड़ेगा। भगवान शक्तिमान है, शक्ति है, मान निकाल लो, सिर्फ शक्ति है जो सर्वव्यापी है। शक्ति क्या व्याप बद्ध नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप है, और वही शिव है। ये तो हमारी अज्ञानता को मिटाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने लिंग स्वरूप बनाया है, इसलिए कि उनका कोई आकार नहीं है। जिस तरह हमारे सब देवी देवताओं का आकारित है, चाहे लक्ष्मण भगवान हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, सबका आकार निश्चित है। गणेश जी का भी आकार है, मगर ज्योति स्वरूप शिव जी का कोई आकार नहीं, वो निराकार है और शक्ति स्वरूप है, और निराकार में ही शक्ति अवतरित हो सकती है। कल हमने आकाश तत्व की बात की थी ना, आकाश भी निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं है, निर्लेप है। उनमें शक्तिमान से अलग अलग स्वरूप पैदा होते हैं, जिस तरह वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, निर्माता वो है। आकाश तत्व निर्मात होता है, इसी तरह ये शक्तिमान है। इनकी शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड आकारित होता है, आकाश तत्व के द्वारा। एक दूसरा हमने आपको एक झलक बताई, एक दृष्टांत कहा कि जिस तरह आकाश आप देख रहे हो, फिर भी आप चले जाओ, पृथ्वी से बाहर निकल जाओ, फिर भी इनका कोई लिमिट नहीं है। दिखाई दे रहा है, फिर भी नहीं है। इसी तरह शक्ति का एहसास होता है, देख नहीं पाते, वो अति सूक्ष्म है। 7वें मंजिल पर शिव है, चैतन्य। तो उनका अनुभव करने के लिए ही मैंने अभी बताया ना, इसी तरह आपको भी आकाश तत्व बनना पड़ेगा, तब जाके उनमें जो निर्मित होता है ऊपर आकाश तत्व में, जब आप नीचे दृष्टि करोगे तो वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी अनुभूत होगे, क्योंकि आपकी दृष्टि आकाश तत्व जैसी हो गई। आपने आकाश तत्व यानी शून्य धारण किया। जब शून्य धारण करते हो, अति बारीक से बारीक स्पंदनाएं आप देख पाते हो, कैसे कैसे बन रहा है। सीधा नहीं बन जाता, पहले वायु बनता है, उसमें अग्नि पैदा होता है, अग्नि से जल, जल से वायु, पृथ्वी। तो उनको देखने के लिए सर्वज्ञ दृष्टि आपको भी चाहिए, तभी आप शिव शक्तिमान है और वे ही अपनी शक्ति से
समस्त भुवनों को सर्जित करते हैं। भुवन बनाने के लिए स्थूल चाहिए, यही पंच महाभूत के द्वारा ही परमात्मा सर्जित करते हैं। वे ही सारभूत है। यह है पहले समझा चुकी हूँ, माँ भगवती के पहले समझा चुकी हूँ। प्रथम तुम्हें आधार विद्या में अधिकार करना पड़ेगा। वही कहा मैंने जो पहले कहा। आधार विद्या कौन सी? मूलाधार। मूलाधार कौन सा? माँ भगवती त्रिपुरात्मक शक्ति, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। इस आधार पर तो शिवालय बना कि माँ भगवती पार्वती के अनुभूति द्वारा ही आप शिव चैतन्य को प्राप्त कर सकते हो। हम मंदिर जाकर शिवालय में तो गणेश जी को पूछते हैं, हनुमान जी को पूछते हैं, इनके बाद माँ भगवती है पार्वती जी, उनकी पूजा करते, इनके बाद ही शिव चैतन्य निराकार को मिल सकते हैं। तो वो आधार है। आधार कौन सी? माँ भगवती। अभी तक वो स्थूल रूप में है, उनके बाद सूक्ष्म का प्रदेश चालू होता है निराकार चैतन्य का। तो माँ भगवती स्थूल रूप में है, तो शिव जी भी ऐसा होना चाहिए ना? नहीं है। क्यों? वो निराकार है। समझाने की कोशिश की हमारे ऋषि मुनियों ने कि आप यहाँ तक एक लिमिट है, यहाँ तक स्थूल में हो, इनके बाद निराकार का प्रदेश चालू होता है, वहाँ कोई आकार नहीं, निराकार ही है। तो वहाँ दृष्टि चेंज करनी पड़ेगी। तो वहाँ हमारे ऋषि मुनि ने क्या बताया? बिलीपत्र। कितनी समझदारी बुद्धि से बात हुई है। क्या छोड़ना है? बिलीपत्र 3 पंखुड़ी वाला होता है, वो भी प्रतीक है। हमारे अंदर क्या छोड़ना है? 3 गुण से बद्ध है हम, इसलिए निराकार नहीं दिखाई देता। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये प्रतीक लेके हमें भगवान से हृदय से प्रार्थना करनी है। भगवान महाकाल, कालों के भी काल है वो, आप गुणातीत है, मैं गुणों से बद्ध हूँ। ये प्रतीक के द्वारा मैं संकल्प करता हूँ, मेरे अंदर जो तमोगुण है, रजोगुण है, सत्वगुण, मैं आपको समर्पित करता हूँ। जब ये 3 गुण से आप छूट जाते हैं तो आप भी निराकार चैतन्य आत्म तत्व है, तभी आप निराकार चैतन्य को प्राप्त कर पाओगे। जब हम बद्ध हैं, सर्वव्यापी कभी नहीं मिलेंगे, उनसे भी मुक्ति जरूरी होती है। इसी एंगल से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद।